ये लेफ्ट का जो हाथ है और राइट का हाथ है। जब भी हम लोग जाप करेंगे तो जाप में अंगुली खुला नहीं रहना चाहिए। अंगुली को हल्का बैंड करना है, हल्का तिरछा करना है, झुकाना है इस तरह से। क्यों? क्योंकि अगर हम जाप करें तो ये अंगुलियों के बीच में खाली नहीं रहना चाहिए। ये अंगुलियों के बीच में अगर खाली रहेगा, वो गैपिंग बना हुआ रहेगा, तो आपका जाप लीक होकर निकल जाए और वो राक्षस को प्राप्त होगा। राक्षस मतलब तमोगुण बढ़ेगा, आपके विरोधी बढ़ेंगे। ओदरी महाचंडी मुक्त केशी बलिप्रिये कुलाचार प्रसन्नस्ये नमस्ते शंकर प्रिये घोर नमस्ते। हर व्यक्ति जो जाप करते हैं, क्या वे जाप करने का सही तरीका जानते हैं? कहीं आप गलत तरीके से जाप तो नहीं कर रहे हैं? आपका घंटों का मेहनत को आप जाप में लगा रहे हैं, कहीं ये व्यर्थ तो नहीं जा रहा, या फिर उसका गलत परिणाम तो नहीं मिल रहा है? आइए जानते हैं आज इस सवाल के जवाब को। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। जय माँ काली, श्री हंसानंद तीर्थनाथ जी। जय गुरु, जय माँ, जय माँ तारा। जाप करने के समय में मंत्र का जाप संख्या जरूरी है? क्या आप बिना गिने मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं? जाप करते समय कुछ नियमों को हमें फॉलो करना चाहिए, जिसमें गणित जो है, मैथमेटिक्स के बगैर हम लोग एक पल रह नहीं सकते। पूरा वर्ल्ड को एक बार आप बहुत गौर से देखिए, हर चीज में मैथमेटिक्स दिखेगा, हर चीज में आपका गणित है, आपके सांसों में भी गणित है। हर चीज को जो बैलेंस किया जा रहा है इस प्रकृति के द्वारा, उन सभी चीजों में मैथमेटिक्स जुड़ा हुआ है। और एक बहुत ही गर्व की बात है, पूरे वर्ल्ड को जो गणित का विद्या है वो देने वाला हमारा भारत ही, हमारा आर्यवर्त, हमारा देश भारत ही है, जो पूरे वर्ल्ड को गणित का ज्ञान दिया। तो ये जो जाप होता है ना, ये जाप हमारे सांसों से जुड़ा हुआ है। लेकिन संक्षेप में मैं यही कहूंगा कि अगर आपको काम्य कर्मों की पूर्ति चाहिए या मोक्ष साधन भी चाहिए, तो एक वो जाप है जिसको अजपा बोलते हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं। लेकिन बाकी जितने भी जाप होते हैं, अगर आप किसी मनोरथ को सिद्ध करने के लिए जाप कर रहे हैं, सिद्धि लाभ के लिए जाप कर रहे हैं, मंत्र को सिद्ध करने के लिए, परमार्थ के लिए जाप कर रहे हैं, चतुर्वर्ग साधन के लिए जाप कर रहे हैं, सत्कर्मों को सिद्ध करने के लिए जाप कर रहे हैं, किसी भी अनुष्ठान में कोई जाप कर रहे हैं, तो उस जप में आपको संख्या का ध्यान रखना या उस जाप को गिनना कंपलसरी। अगर आप तंत्र मार्ग में ही नहीं, आप जब भी किसी भी मंत्र को जाप करें, एक निर्दिष्ट संख्या में प्रतिदिन जाप करें। उस संख्या को आप पहले ही संकल्पित कर ले मानसिक रूप से, और जब उस संख्या को संकल्पित करके आप उसको प्रतिदिन के हिसाब से बांटिए और उसके अनुरूप आप जाप कीजिए, तभी वो फलदायी होगा। आज मैं कुछ ज्यादा जप लिया, कल मैं कुछ कम जप लिया, परसों टाइम और ज्यादा जप लिया। लेकिन ईश्वर का नाम जाप, जब हम प्रभु का, माता का नाम मंत्रों का जाप करते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। नाम का जाप करिए, आप जितना कर सके।
उसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जब हम किसी बीज मंत्रों का, तांत्रिक मंत्रों का या वैदिक मंत्रों का विशेष कुछ जाप कर रहे हैं, जो मंत्र है वो केवल नाम मात्र नहीं है, जब वो मंत्र का हम लोग प्रयोग करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए जाप कर रहे हैं, तो ये बात बहुत जरूरी हो जाती है कि हमें उस जाप का संख्या का ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो फिर आपको सिद्धि लाभ नहीं होगा, वो मंत्र जागेगा नहीं और वो मंत्र आपको फलदायी नहीं बन सकता। आपने कहा कि मंत्र जाप करने के समय में मंत्र को काउंट करना आवश्यक होता है, तो व्यक्ति जब काउंट करेगा मंत्र को तो उनका ध्यान भी तो भटक सकता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति जाप कर रहा है तो पहला तो नित्य नियमित जो जाप होता है, प्रतिदिन का जो जाप होता है, उस प्रतिदिन के जाप में मुंडमाला तंत्र और हमारे गुरु संप्रदाय के अनुसार जो भी आप यहाँ, एक तो जिस तरह से जो भी मंत्र होते हैं उस मंत्र का अधिकारी होता है, गुरु उसके अनुसार ही मंत्र देते हैं। मैंने कई वीडियो में इस बात का जिक्र किया है, पिछले वीडियो में। आप अपने मन लायक कोई मंत्र आप चुन लिए, या उस लायक आप है नहीं, उसका उतना नॉलेज आपके पास है नहीं, आप कोई भी मंत्र अच्छा लगा इसको कर लेते, फल मिल जाएगा। लेकिन उस तरह से करने से आपको सफलता हो सकता है ना मिले। कहने का अर्थ यह है कि जब आप जाप कर रहे हैं, जाप करते समय आपको धीरे धीरे हैबिट करना पड़ता है। आप जब साइकिल चलाते थे, शुरुआत जब साइकिल चलाने की किए, जब साइकिल चलाने के लिए आप शुरू किए तो आपको एक एक चीज पर ध्यान देना पड़ता था कि बेल कहां बजाए, बैलेंस कैसे करें, वो कैसे करें, ये कैसे करें, आप रास्ता में कैसे जाएं। तो वो शुरुआत में तो बहुत सारा चीज को ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान तो 10 जगह बटता ही है। लेकिन जब आप प्रॉपर वे से साइकिल चलाना सीख जाइएगा तो आपको वो एक हैबिट में आ जाएगा और आप बिना काउंट के आप जाप कर ही नहीं पाइएगा। आपको काउंट ऑटोमेटिक होगा, आपको हाथ में देखने का या माला को फेरने समय देखने का आपको कोई जरूरत नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक होगा। और ये होता है अभ्यास से। आप जब नित्य प्रतिदिन जिस चीज का आप अभ्यास करिएगा वो आपको हैबिट में आ जाएगा और वो निरंतर ऑटोमेटिकली वो चलेगा। मंत्र जाप करने का सर्वोत्तम माला किसे माना जाता है? हमारे शास्त्रों में माला का विशेष महिमा दिया हुआ, क्योंकि माला से जब हम जाप करते हैं तो आंतरिक जगत में और बाहरी जगत में दोनों तरफ का आपका जाप चलता है। ये जो कुंडलिनी शक्ति है, ये कुंडलिनी शक्ति माला रूपी अक्षरों से वो आवृत है। मालिनी विजय तंत्र में वर्णमाला का विशेष महत्व दिया होगा, क्योंकि जब हम किसी मंत्र को जाप करते हैं, जाप क्यों कर रहे हैं? अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए, सिद्धि के लिए। क्योंकि सारा चीज संभव हो सकता है आपके जाप से। आपका कंसंट्रेशन, आपका एकाग्रता और आपका जाप, आपकी भक्ति, आपका स्थिरता और आपका मानसिक बल, शुद्ध विशुद्ध भक्ति और विशुद्ध बुद्धि के साथ आप अगर जाप करते हैं तो आपको सिद्धि जरूर मिल सकती है। तो पहला तो आता है वर्णमाला। मातृकाओं को अपना जो इष्ट मंत्र है या जिस मंत्र को आप जाप कर रहे हैं, पहला तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बीज मंत्र, गुरु प्रदत्त दीक्षा में प्राप्त मंत्र या जिन बीज मंत्रों का मैं बात कर रहा हूं, इनको पहले वर्णमाला के माध्यम से अगर सिद्ध किया जाए या जपा जाए तो वो वर्णमाला जाप ये होता है कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण संस्कृत के, इन सभी को मूल में और अग्र में पुटित करके, जैसे एक उदाहरण के तौर पे पहला अक्षर अ, तो अंग काली अंग,
आंग काली आंग, इस तरह से उस मंत्र को सजा करके आपको वर्णमाला जाप होता है। इससे मंत्र को द्रुत सिद्धि प्राप्त होती। और इसके साथ ही बाह्यिक पूजाओं में या जो जाप हम लोग करते हैं उसमें माला का विशेष महत्व है। कुछ कुछ विशेष माला का जिक्र हमारे शास्त्रों में मिलता है। कौन कौन सी वो माला है, आइए जरा देखते हैं या सुनते हैं उसके बारे में। पद्म बीज का माला, कमल का बीज, कमल गट्टा का माला, महाशंख, महाशंख माला जो मनुष्य के ये खोपड़ी जो रहता है वो कान के ऊपर और आंख के पास जो हड्डी रहती है उसी के बीच के अंश को महाशंख बोला जाता है। वो तारा मंत्र जाप के लिए काम आता है। शंखमाला, जीवित पुत्रिका का एक पौधा, उसका डंटी से जो माला बनता है काट काट के, उसके हिसाब से एक सही अनुपात है। जीवित पुत्रिका माला, मोतियों का माला, मुक्ता माला, मणि का माला, रत्न का माला, स्वर्ण का जो दाना दाना बना हुआ वो एक स्वर्ण का माला, रजत माला मतलब सिल्वर का दाना, बॉल छोटा छोटा दाना बनाता हुआ वो माला 108 दाना का। प्रवाल का माला, प्रवाल मतलब मूंगा, इसको रेड कोरल बोला जाता, मूंगा जो मंगल का रत्न है उसका माला। कुश, कुश का जिसका आसन बनता है, कुश जो पूजा पाठ में लगता है, वो कुश का मूल का कटिंग करके छोटा छोटा दाना की तरह बना के वो कुश मूल का माला। और रुद्राक्ष का माला। इन मालाओं को हमारे तंत्र शास्त्र में और शास्त्रों में बहुत ही विशेष महत्व दिया हुआ है। यह गृहस्थ व्यक्ति आराम से इन मालाओं के माध्यम से जाप करके सिद्धि लाभ कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ विशेष विशेष मंत्र हैं जिनके लिए कुछ कुछ विशेष विशेष मालाएं हैं, और किसी किसी देवताओं के लिए कुछ माला है जो निषिद्ध है। वैष्णवों के लिए तुलसी का माला विशेष महत्व रखता है, लेकिन शक्ति मार्ग में तुलसी का माला का कोई काम नहीं है। जीवित पुत्रिका का माला जो है 12 तंत्र में जब पढ़ेंगे, 12 तंत्र में है कि जब 10 महाविद्याओं में भैरवी की साधना जब करेंगे तो जीवित पुत्रिका को त्याज्य बताया गया है। जीवित पुत्रिका का दाना का माला कोई काम का नहीं है वहां पर। अच्छा, एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि एक जो है रुद्राक्ष, रुद्राक्ष का माला वो हर काम में आपका प्रशस्त है, हर मंत्र में वो प्रशस्त है। रुद्राक्ष का माला से जाप करने से अनंत फल, अनंत कोटि फल प्राप्त होते। हमारे शास्त्र में यह दिया हुआ है कि किस माला से जाप करने से कितने कितने फल प्राप्त होते हैं, यह भी दिया हुआ है। तो जरा इस पर भी नजर फेर लेते हैं हम लोग, जरा सुन लेते हैं। आइए, हम लोग जो भी जिक्र किए उसके हिसाब से ही जीवित पुत्री का जो पौधा है उसकी माला में जो हम लोग जाप करते हैं वो 10 गुना फल मिलता है। अगर कोई गिनने अंगुली से जानता नहीं है, ऐसे ही अंगुली में काउंट करता है, इसी तरह से काउंट करके जाप करता है, तो 1 गुना फल मिलेगा। इसमें बुराई कुछ नहीं है, जो आप जाप कर रहे हैं 1 गुना फल मिलेगा। ऐसे ही अगर कुछ नहीं है माला या कुछ भी नहीं है, आप अंगुली से जाप करके भी आप जाप कर रहे हैं तो उसमें 1 गुना फल मिलेगा आपको। लेकिन मैं एक माला कहना अभी भूल गया था, इसको कर माला जाप बोला जाता है। कर माला ये अंगुली के पर्वों से किया जाता है। जैसे अंगुली का जो पर्व है, एक अंगुली में जैसे अनामिका, ये ऊपर का पर्व है, 3 लकीर रहता है, 3 लकीरों के बीच वाले हिस्से को पर्व बोला जाता है। तो उन पर्वों को पकड़ के जब हम लोग जाप करते हैं, अंगुष्ठ से उसको टच करके
जब हम जाप करते हैं तो करमाला जाप उसको बोला जाता है। तो उसका भी जाप करने का एक सिस्टम है, करमाला से जाप करने का भी सिस्टम है, एक तरीका है। तो अगर उस तरीका को नहीं पता है, किसी को भी अभी आज के दौर के लड़के बच्चों को या किसी को भी अगर बोल दे जो इन सब चीजों को नॉलेज नहीं है, भाई 108 जाप करो, तो वो अंगुली में किसी तरह से 1 2 3 4 किसी तरह से गिन के वो जाप कर लेंगे। तो उस तरह से जाप करने से उसको एक जितना जाप किया उतना ही फल मिलेगा। अब करबों में अंगुली से जाप करने से 8 गुना फल मिलता है। जीवित पुत्रिका में जाप करने से, जीवित पुत्रिका की माला से जाप करने से 10 गुना फल मिलता है। शंख माला में जाप करने से, जो शंख की माला होती है छोटी छोटी, उससे जाप करने से 100 गुना फल मिलता है। प्रवाल या मूंगा की माला से जाप करने से 1000 गुना फल मिलेगा। एक बार जाप करने से 1000 गुना, 1000 जाप का फल मिलेगा। रत्न, मणि और स्फटिक से जाप करने पर 10,000 गुना जाप का फल मिलेगा। मुक्ता या मोती की माला से जाप करने पर 1,00,000 गुना फल आपको मिलेगा जाप का। पद्म बीज, कमलगट्टे के बीज से जाप करने से 10 लाख गुना फल मिलेगा। एक बार जाप कीजिएगा 10 लाख गुना फल मिलेगा। पद्म बीज का इतना महत्व है, कमलगट्टे का बीजे का माला का इतना महत्व है। वर्णमाला, जो मैंने अभी कुछ पल पहले बताया, मातृकाओं से पुटित करके अपने इष्ट मंत्र या बीज मंत्र को जाप करने पर करोड़ गुना फल मिलता है। पूषमूल माला से जाप करने पर 100 करोड़ गुना फल मिलता है। और रुद्राक्ष माला से जाप करने पर अनंत कोटि, अनंत गुना फल आपको रुद्राक्ष माला से जाप करने से मिलता। हमारे शास्त्रों में रुद्राक्ष का इतना महत्व बताया गया है जिसको इतने कम समय में या एक वीडियो में उसका बखान करना मुश्किल है। रुद्राक्ष अपने आप में स्वयं शिव स्वरूप है। माला रुद्राक्ष का पंचमुखी का ही रहेगा, पंचमुखी रुद्राक्ष का ही माला रहेगा। मैं एक जरूरी बात आपको बताना चाहता हूं कि जो भी माला लीजिएगा, वो माला दुकान से लिए या बनवा लिए तुरंत जाप करने लग गए, उससे आपको सिद्धि लाभ या मनोकामना पूर्ति या मंत्र जागेगा नहीं। उससे माला का संस्कार होता है, उस माला का संस्कार होता है। उस माला में मंत्रों को जगाने का प्रसाद बीज आदि से उसको जगाया जाता है। पहले माला को, वो माला जागेगा। चाहे कोई भी माला हो, हर एक अलग अलग माला का अलग अलग मंत्र भी हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है, अलग अलग प्रोसेस भी हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। कैसे कौन माला को किस तरह से किस समय में किस योग में जगाया जाए, वो भी निर्देश हमें मिलता है अपने शास्त्रों में। तो किसी योग्य पंडित के पास, जानकार व्यक्ति के पास जाकर के माला को सिद्ध कराना पड़ता है। ऐसा नहीं कि रुद्राक्ष का माला हो या कोई भी माला हो, दुकान से लिए जाप करना शुरू कर दिया, आपको फल मिलने लग जाएगा। माला के बीच में सुमेरु होता है। जाप करते 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 कभी भी उस माला पे लांघना नहीं चाहिए, सुमेरु को लांघना नहीं चाहिए, नरक में होना पड़ता है, रोगग्रस्त होना पड़ेगा, ऋणग्रस्त होना पड़ता है। और मतलब मंत्र आपके विपरीत होने लग जाएंगे। जो मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, अगर सुमेरु को लांघ के जा रहे हैं उसके माले के बीच में, जैसे ये माला है रुद्राक्ष का, इस रुद्राक्ष के माले के ऊपर जो ये एक्स्ट्रा बना हुआ, ये सुमेरु है। जाप जब आप करिएगा तो कभी भी ये तर्जनी अंगुली में रख के माला को इस तरह से जाप नहीं करना चाहिए, या आगे तरफ फैल के जाप नहीं करना चाहिए। जाप जब भी करिएगा तो ये सुमेरु के बाद वाले से जो दाना आपके पास है, इसी को आपको लेना है, इसे आपको लेना है। इससे आपको 1 2 ये अंगुली को यूज नहीं करना है आपको, या तो ये अंगुली यूज कर सकते हैं
अनामिका, या फिर ये मध्यमा से भी आप जाप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये काउंट कर रहा हूं नंबर, आपको मंत्र जाप करना उसमें। ये करते 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 जब आप पुनः यहां पर आइएगा तो आपको 108 पूरा होगा। ये एक एक्स्ट्रा रहता है, इसको क्षंग बीज से जोड़ा जाता है। क्षंग वर्णमाला जब करेंगे इसको क्षंग माना जाता है, क्षत्रिय का क्षंग। तो इसको हम लोग को लांघना नहीं है। जब भी हमारा माला एक माला कंप्लीट हो, इस तरह से जाके जब यहां रुके तो फिर हमें माला को इस तरह घुमा लेना चाहिए और फिर उसके ऑपोजिट अनुलोम और विलोम प्रवृत्ति तरीके से ही हमें इसको जाप करना चाहिए। और जैसे हम 10,000 जाप करना है तो कुछ दाना या रुद्राक्ष एक्स्ट्रा या फिर कुछ दाना यहाँ पर रखते हुए आपको 1,000 108 यहाँ करना है और उसको काउंट करके 100 करके यहाँ पर जाप करना है। एक माला जाप किए तो यहाँ पर वो रख दिए दाना, एक माला हुआ। फिर जाप किए 2 माला, फिर एक दाना रख दिए, 2 माला हुआ। फिर 3 माला जाप किए, फिर रख दिए यहाँ पर 3। इस तरह से काउंट करना आपको होगा। गौर करने के बाद मैं और बता रहा हूं, जाप करने का माला अलग होता है और पहनने का माला अलग होता है। ऐसा नहीं जिस माला से आप जाप कर रहे हैं उसी माला को पहन के घूम रहे हैं, वो आपको गुप्त रखना पड़ता है। जब भी जाप करें तो एक कपड़े में ढक के हाथ को जाप करें। खुला नंगा हाथ आपको जाप नहीं करना है। ये जाप अगर खुला में करते हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी मंत्र शक्तियों को छीन के लेके चल जाएगी, आपको सिद्धि लाभ नहीं हो सकता है। हमेशा एक आवरण देके, एक कपड़ा से ढक के या एक बना के आता है, वो उसको उस अंदर रख के जाप किया जाता है। ठीक है। दूसरा नंबर बात, नाभि के नीचे आपका माला स्पर्श ना करे। जब भी आप जाप करेंगे तो आपके जांग में या नाभि में वो नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए उसको एक दंड में खड़ा करके इस तरह से जाप किया जाता है। आपको शरीर में स्पर्श नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि वो दिक्कत कर देगा, वो आपको सिद्धि लाभ नहीं होगा। तीसरा नंबर बात, जिस माला से आप जाप करिएगा, जिस माला से आप जाप करिएगा उस माला का बीच में गांठ नहीं होना चाहिए। जैसे ये एक दाना है, इसके बीच में गांठ नहीं होना चाहिए। बिना गांठ का वो माला, बिना ग्रंथि का वो दाना एक से जुड़ा हुआ रहेगा। गांठ जैसे एक रुद्राक्ष फिर गांठ दिया हुआ है, फिर रुद्राक्ष फिर गांठ दिया हुआ है, वैसे माला से आपको जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उस सिद्धि को रोक देता है, उस सिद्धि को अवरोध करता है, उस सिद्धि को आपको नहीं देगा। माला आपके मंत्र को जागने नहीं देगा, वहीं पर वो स्टॉप कर देगा उस मंत्र को, वो खेलने नहीं देगा, वो तरंग वो वेग तैयार करने नहीं देगा उस माला के साथ, ताकि वो कुंडलिनी का जो मातृका वर्ण है उससे वो संपर्क ना कर पाए और आपका मंत्र ज्यों का त्यों सोया का सोया रह जाएगा, आपका मेहनत, आपका परिश्रम बेकार चल जाएगा। इन सब बातों को जरा ध्यान दें, उसके बाद अब जाप करें। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, और एक बात, इसको गौर से सुन लीजिए। बहुत कोई शौक से अलग अलग मोतियों या अलग अलग जो दाना रहता है, रुद्राक्ष का एक हो गया, स्फटिक का एक हो गया, इस तरह से अल्टरनेट करके माला बनाते हैं, या बहुत कोई अलग अलग रत्नों का एक माला पहनते हैं। उन सब से जाप नहीं होता। एक जातीय दाना रहना चाहिए। जो आपका बीज रहेगा, जो आपका दाना रहेगा माला में, एक जात का ही रहेगा। जैसे अगर रुद्राक्ष का माला है तो पूरा रुद्राक्ष का ही रहेगा। अगर आप जैसे ये पीला जो माला है, ये एक ही जाति का रहेगा, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर कुसमूल का माला है तो कुसमूल का ही पूरा वो माला रहेगा। पद्म बीज का माला है, कमलगट्टे का माला अगर है तो सारा माला कमल बीज का ही होना चाहिए। उसमें रुद्राक्ष और स्फटिक डाल दिए, फिर कमल बीज डाल दिए, वो सिद्धिदायक नहीं होगा। उसमें आपको दिक्कतें आ जाएंगी, कुछ फायदा ही नहीं होगा वैसा माला पहनने से। आपको भले ही आपको 3-4 माला पहनना पड़े, लेकिन एक जाति का ही माला पहनिए और एक जाति के ही माला से जाप करिए। मैं जाप का बात बोल रहा हूं विशेष करके। जब भी आप जाप करिए तो एक जाति के बीज का या एक जाति के दाना का ही माला से आप जाप करिए, तभी आपको सिद्धि लाभ मिलेगा, आपका मनोरथ पूरा होगा। आपने अभी जिक्र किया करमाला, तो ये करमाला क्या है? देखिए, कर मतलब होता है हाथ, कर, यह हाथ हो गया। अब
इसका जो हम लोग श्रृंखलाबद्ध करके माला की तरह एक सिस्टम से जब हम जाप करते हैं, मैंने कहा 8 गुना फल देता है अंगुलियों के पर्व का माला। और मुंडमाला तंत्र में ये भगवान शिव का कहा हुआ है कि नित्य जाप आपको करमाला से ही करना चाहिए। तो कर के अंगुलियों के पर्वों का जो हिस्सा है उसको कैलकुलेट करके जो हम लोग जाप करते हैं वो कर, और उसको माला की तरह जाप करने के कारण उसको माला, कर माला। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी यात्रा के दौरान या फिर गलती से माला अगर कहीं छूट गया तो माला के बिना जाप कैसे कर पाएंगे? देखिए, अगर वो प्रतिदिन का संकल्पित किए हुए हैं, जैसे एक चीज में आप सही बोल रहे हैं कि जैसे गुरु मंत्र जब कोई ले लेते हैं, दीक्षा जब हो जाता है, दीक्षा होने के बाद आपका जो सिद्ध किया हुआ आसन, आपका आसन, आपकी माला, अगर गुरु से मिला हुआ माला है तो ये 2 चीज, कम से कम ये 2 चीज, और अगर संभव हो तो प्रोक्षणी पात्र, छोटा भी प्रोक्षणी पात्र और जल, गंगा जल कम से कम, या प्रोक्षणी पात्र के साथ जल का इंतजाम जरूर रखें। ये 2 चीज आपके पास होना बहुत जरूरी है, आसन और जल पात्र या प्रोक्षणी पात्र। कहीं भी आप जाएं, एक दीक्षा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति के लिए 2 चीज बहुत जरूरी है। आप कुछ भी करें ना करें, कहीं भी जाए, कम से कम जब भी जाप करने बैठे तो आसन शुद्धि करके ही जाप करो। बिना आसन शुद्धि का डायरेक्ट कहीं भी बैठ के आप जाप नहीं कर सकते। आसन की बहुत महिमा होती है। आसन के बारे में मैं कहीं बताऊंगा कि आसन, किस आसन में जाप किया जाता है, किस आसन में बैठ के जाप करना चाहिए और कैसे जाप करना चाहिए। लेकिन अभी जैसे आपने पूछा कि अगर माला छूट गई या कहीं तो क्या करें, तो सबसे पहला बात है कि आपका कर्तव्य है कि जिस दिन आपको दीक्षा प्राप्त हो चुका है उस दिन के बाद से आजीवन आपको गुरु मंत्र का प्रतिदिन जाप करना है। प्रतिदिन गुरु जैसे आपको निर्देश दिए, चाहे 1008 बोले हो या 108 बोले हो या 28 बार बोले हो, या जैसा आपका गुरु आपको निर्देश दिया, आपको आदेश दिया है कि प्रतिदिन आपको इतना संख्या में जाप करना है। जो गुरु का दिया हुआ इष्ट मंत्र आपको मिला है उस मंत्र का जाप आपको करना है प्रतिदिन। कभी भी ऐसा अगर हो गया माला छूट गया तो इमरजेंसी केस में क्या, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हर एक साधक को बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात, और ये बहुत आवश्यक है कि जरूर से जरूर करमाला में जाप करना सीख जाएं। करमाला में जाप करने से आपको कभी भी कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आएगी। आपको आसन कहीं नहीं भी मिला तो किसी तरह से कुछ आसन का जुगाड़ करके बैठ के, बिना आसन का तो जाप होता नहीं, आसन तो आपको बिछा नहीं होगा कहीं, आपको आसन पे ही बैठ के जाप करना है। और इसके साथ माला अगर छूट भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप करमाला में जाप कर सकते हैं। तो करमाला में जाप कैसे किया जाए मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं, मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर बताइए। करमाला क्या अर्थ है? कर को माला के रूप में कन्वर्ट करना। यह तंत्र में, मुंडमाला तंत्र में ही इसका बहुत विशेष महत्व दिया गया है। करमाला को मुंडमाला तंत्र में सर्वोपरि बताया गया है क्योंकि वो स्वावलंबी बनाना सिखा रहा है। किसी भी चीजों का मोहताज मत रहो। ये शरीर ही तुम्हारा सभी रत्नों का खान है, सब कुछ तुम्हें ये शरीर दे सकता है। और आपके शरीर में ये अंगुलियां जो है, ये अंगुलियां आपके काउंट करने के लिए समर्थ है। मतलब और किसी चीज का कोई जरूरत ही नहीं है। कहीं भी जाइए आप हमेशा अपने इष्ट को सेवा करने के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए आप तत्पर रहें। इसके लिए आपका करमाला का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो मंत्रों को पहले हम लोग देखेंगे, हम किनका मंत्र जाप करने जा रहे हैं। पहला, अगर वो पुरुष देवता है, अगर गुरु का भी मंत्र जाप कीजिएगा। अगर आपके गुरु पुरुष हैं, बहुत किसी का स्त्री गुरु भी रहते हैं, स्त्री गुरु भी रहती हैं, और बहुत किसी का पुरुष गुरु भी रहता है। तो जब भी आप अपने इष्ट मंत्र के जाप करने जाइएगा तो पहले गुरु का बीज को जाप करना पड़ता है। तो गुरु और अपना इष्ट, ये दोनों के मंत्र को जाप करना आपको प्रतिदिन जरूरी है। तो पहला काम, चाहे गुरु हो या पुरुष रूपी कोई भी देवता हो, मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में करमाला को बांटा गया है। अगर हम शिव, विष्णु
गणेश, ब्रह्मा, किसी भी पुरुष देवता का अगर हम जाप करते हैं, गणपति, कार्तिकेय, किसी भी पुरुष देवता का अगर मंत्र को जाप करते हैं, उसको करमाला में जपने का तरीका दूसरा है। और अगर हम किसी शक्ति को, किसी देवी स्वरूप का जाप करते हैं, तो उनका जाप करने का तरीका दूसरा है। एक ही जगह में परिवर्तन है। तो आइए सीखते हैं। पहला, ये लेफ्ट का जो हाथ है और राइट का हाथ है, जब भी हम लोग जाप करेंगे तो जाप में अंगुली खुला नहीं रहना चाहिए। पहला, ये खुला नहीं रहेगा, ये खुला नहीं रहेगा। इस तरह से अंगुली को हल्का बैंड करना है, हल्का तिरछा करना है, झुकाना है, इस तरह से। क्यों? क्योंकि अगर हम जाप करें तो ये अंगुलियों के बीच में खाली नहीं रहना चाहिए। ये अंगुलियों के बीच में अगर खाली रहेगा, वो गैपिंग बना हुआ रहेगा, तो आपका जाप लीक होकर निकल जाए और वो राक्षस को प्राप्त होगा। राक्षस मतलब तमोगुण बढ़ेगा, आपके विरोधी बढ़ेंगे। तो जाप के टाइम में अंगुली कभी भी बीच में फांक नहीं होना चाहिए, अंगुली के बीच में कभी भी गैपिंग नहीं होना चाहिए। ये ध्यान देना है। इसके लिए अंगुली को हल्का से बैंड करें, हल्का से टेढ़ा करें, हल्का से झुकाएं दोनों हाथ की अंगुलियों को। और चलेगा कौन सा अंगुली? आपका अंगूठा चलेगा। काउंट करने के लिए आपका अंगूठा दौड़ेगा, ये अंगूठा ही दौड़ेगा। इस पर ध्यान देना है। तो पहला, पुरुष का जब हम लोग मंत्र का जाप करेंगे, शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य, जो पुरुष देवता जब जाप करेंगे, तो शुरू करेंगे अनामिका के द्वितीय पर्व से। मतलब मैंने कहा ये एक अंगुली है, इस अंगुली में, जैसे ये अंगुली में ये जो रेखा बना हुआ है, ये इसका पहला पर्व हुआ। और ये बीच में एक रेखा है, 3 रेखा बनी हुई है, 1 2 3। तो ये पहला पर्व हुआ, ये दूसरा पर्व हुआ, ये तीसरा पर्व हुआ। उसी तरह से हर एक अंगुली में आपका 3-3 पर्व है। ठीक है, हर एक अंगुली में 3-3 पर्व आपका बना हुआ है। तो पहला, ये अंगुली रिंग फिंगर से हम लोग शुरू करेंगे सेकंड वाले पर्व से और उसे नीचे लेंगे। इसके लिए मैं एक तस्वीर आपको शो करना चाहता हूं। वो फोटो में आपको दिख जाएगा काउंट कैसे करना है, राइट हैंड में कैसे करना है, लेफ्ट हैंड में कैसे करना है। इस फोटो को आप लोग फॉलो करें। इस फोटो को फॉलो करने के बाद अपना जाप करें। बस मैं यही कहना चाहता हूं, जाप के टाइम में हाथ खुला हुआ नहीं होना चाहिए, गैपिंग नहीं आना चाहिए, अंगुली बैंड रहेगा, अंगुली मुड़ा हुआ रहेगा हल्का सा, ताकि शुरुआत में थोड़ा दिक्कत हो। आप प्रैक्टिस कर लें इसका। तो ये देख के ही पहले आप कर लें, इस तरह से देख देख के ही आप जाप करें। उसके बाद जब हो जाए, कॉन्फिडेंस आपको आ जाए, तो फिर उसको आराम से आप आंख बंद करके भी आराम से ध्यान लगा के जाप करिएगा। उंगली या अंगूठा आपका सही सही जगह में ही गिरेगा। जैसे एक हारमोनियम चलाता है आदमी, तो पहले पहले वो रीड को देखता है, दबाता है, गाना बजाता है, एक हाथ से वो एयर लेता है, उसमें गाना बजाते रहता है। लेकिन जब उसका हाथ बैठ जाता है हारमोनियम में, तो उसको वहां पर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो पब्लिक को देखता है, ऑडियंस को देखता है, गाना गाता है मस्ती से और सबको खुश भी करता है। तो उसी तरह से आपके करमाला में भी जाप आपको करना सीखना होगा। मैं ये तस्वीर भेज दिया हूं या दे रहा हूं, देख लीजिए। आपको अगर अच्छा लगे दोबारा मैं आपको शो करूंगा। इस तस्वीर को देखिए, समझिए और जाप करिए। कोई भी अगर डाउट हो मुझसे आप संपर्क करें, कमेंट करें, जरूर बात करें। मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों तक तंत्र साधना का जो भी सहज उपाय है और जो तरीका है आप लोगों तक लाने का। अगर आप लोगों को मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर साथ दें और उत्साह भी दें। अनामिका का 1 हो गया, 2 हो गया, फिर आए इधर से कनिष्ठा में। कनिष्ठा मतलब लिटिल फिंगर में। वहां पर आने के बाद नीचे से हम लोग गिनेंगे पर्व में। वहां पर आएगा 3, ऊपर उठे 4 और सबसे ऊपर कनिष्ठा का उठ गया तो हो गया 5। फिर अनामिका का ऊपर वाला जो पर्व है, सबसे ऊपर वाला पर्व, उसमें गए तो हो गया 6। मध्यमा का ऊपर वाला पर्व 7। और ये पुरुष देवता का जाप करना सिखा रहे हैं। फिर तर्जनी का
ऊपर वाला पर्व हो गया 8, और तर्जनी के ठीक बीच वाला पर्व में आगे नीचे उतर रहे हैं तो ये हो गया 9, और सबसे नीचे वाला पर्व हो गया आपका 10। इस तरह से हम लोग गिनेंगे। और जब स्त्री देवता का जाप करेंगे तो उस समय हम लोग अनामिका से शुरू करेंगे, जैसे शुरू किए थे। मध्यम पर्व से, जो बीच वाला पर्व है वहीं से शुरू करेंगे 1, उसके नीचे जाएंगे 2, सबसे नीचे वाले पर्व में 3, फिर बीच वाले पर्व में 4, सबसे ऊपर वाले पर्व में जाएंगे कनिष्ठा का तो हो गया 5, अनामिका का सबसे ऊपर वाला पर्व में जाएंगे तो 6, और आएंगे मध्यमा में। जब तो जैसे हम लोग मध्यमा में पहुंचे, शक्ति का मंत्र के जब जाप कर रहे हैं आपको उतर जाना है मध्यमा में। मध्यमा में आपको उतर जाना है और यहीं से आपका आएगा 8, मध्यमा का बीच वाले पर्व में 8, और मध्यमा का सबसे नीचे वाला पर्व में 9, और तर्जनी का सबसे नीचे जहां पुरुष वाला में 10 हुआ था उसी में जाके मिल जाएंगे, फिर वो हो जाएगा 10। तो ये हो गया स्त्री का, और पहले मैंने बता दिया पुरुष का। अब बात ये आता है दाहिने हाथ में, जब हम लोग 10-10 तो हो गया, 10 कैसे गिनेंगे स्त्री का और 10 कैसे गिनेंगे पुरुष का। अब 8 कैसे गिनेंगे, तो 8 गिनने के लिए कॉमन चीज है, पहला घर को छोड़ देना है और 10वें घर को छोड़ देना है, बाकी जो बचेगा उसमें अंगूठा चलाना है, 8 हो जाएगा। मतलब 10 में से 2 गया तो 8। अब आते हैं, इन सभी संख्याओं का जाप करेंगे, जो काउंट पकड़ना है कि मेरा यहां से तो 10 पकड़ लिए, तो 10 को हम लोग लेफ्ट में 1 पकड़ेंगे, फिर यहाँ 20 गिनेंगे तो यहाँ पर हम लोग 2 पकड़ेंगे, फिर यहाँ 30 गिनेंगे, फिर यहाँ हम लोग 3 पकड़ेंगे। इस तरह से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग, जब यहाँ पर मेरा 10 होगा तो यहाँ 100 हो जाएगा, तो लास्ट में हमें 8 गिन लेना है। तो बायां हाथ में हमको काउंट कैसे पकड़ना होगा, बायां हाथ में कैसे गिनेंगे, गौर करने की बात है। बाएं हाथ में हम लोग लकीर को पकड़ेंगे और एक एक अंगुली का लकीर को पकड़ेंगे और ऊपर का पर्व को पकड़ेंगे। कनिष्ठा, ठीक ये बाएं हाथ में जो हम लोग काउंट पकड़ेंगे, उस जाप का जो गिनेंगे, तो उसको कनिष्ठा से ऊपर की ओर उठेंगे और अनामिका से नीचे उतरेंगे और फिर मध्यमा से ऊपर उठेंगे। ठीक एक सांप की तरह हम लोग इसमें काउंटिंग करेंगे। पहला कनिष्ठा का पहला नीचे वाला लाइनिंग 1 होगा, फिर दूसरा 2 होगा, फिर तीसरा 3 होगा, फिर चौथा जो पर्व है ऊपर वाला नाखून के ऑपोजिट में, जो ऊपर वाला कनिष्ठा लिटिल फिंगर का, वो हो जाएगा 4। अब आएंगे रिंग फिंगर में, सटा हुआ रहेगा, रिंग फिंगर में आ गए, रिंग फिंगर में अंगूठा गया तो हो गया 5। कहां पर, ऊपर में, यहां पर ठीक ऊपर वाला पोर में, नाखून के ऑपोजिट में ही रिंग फिंगर का भी। अब रिंग फिंगर से हम लोग नीचे उतरेंगे लेफ्ट हैंड का, तो हो गया 5। नीचे वाले पर्व में जो लाइनिंग है, क्योंकि लेफ्ट में हम लोग लाइनिंग को पकड़ रहे हैं, तो लाइन का हो गया आपका 6, नीचे वाले में 7, फिर उसके बाद नीचे वाले में जो आपका अनामिका का सबसे नीचे वाला लाइनिंग जो है वो हो गया 8, और मध्यमा के सबसे नीचे लाइनिंग में जाएंगे 9, और ठीक उसके ऊपर 10। ये 10 इधर हो गया। जब यहां भी आपको 10 का पूरा होगा और यहां पर 1 पकड़ेंगे, जब यहां इस तरह से गिनते गिनते जब यहां 10 हो जाएगा तो ये दाहिने हाथ में आपका 100 संख्या में जाप पूरा हो जाएगा। उसके बाद 8 जपने का तरीका मैंने बताया कि दाहिने हाथ में ही पहले घर को छोड़ देंगे और दूसरे घर, मतलब पहले घर को छोड़ देंगे और 10वें घर को छोड़ देंगे। पहले घर को छोड़ देंगे और 10वें घर को छोड़ने से जहां जहां पर अंगूठा जाएगा 2 से लेकर के 9 तक में सारे घर को गिनेंगे तो 8 आ जाएगा। ये करमाला जपने का तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री हंसानंद तीर्थनाथ जी आपका। बहुत सरलता के साथ हमें माला जाप, मंत्र जाप के बारे में बताएं। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो हम और भी लेके आएंगे। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।